नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिहार सिविल कोड की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार सिविल कोड प्यून चापरासी स्पेशल गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सपोर्ट के रूप में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे और अंत में जाकर अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी आप इसे कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन आपके पास है। दोस्तों, प्रश्न है कि बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में ए उसी कार्य के आधे हिस्से को पूरा करता है। यदि दोनों को मिलकर कार्य पूरा करने में 12 दिन लगते हैं तो बी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, हम मान लेते हैं कि बी द्वारा, ठीक है, क्या मानते हैं, मान लेते हैं कि बी द्वारा कार्य होगा, ठीक है, कोई ना कोई तो काम होगा जो बी द्वारा किया गया है और उस कार्य को करने में बी को समय भी लगा होगा और उस कार्य करने में बी को कोई ना कोई क्षमता लगा होगा, तो इसका क्षमता भी हमने लिख लिया यहां। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पूरी बेसिक से हम समझा रहे हैं, जहां आप कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी दोस्तों इस प्रश्न को आसानी से परीक्षा में जब बैठे तो आसानी से इसे बना सके। दोस्तों, मान लीजिए कि कार्य है, ये समय है और ये क्षमता है। तो बी द्वारा मान लीजिए दोस्तों कि काम एक है, ठीक है, और इसी काम को करने में बी को एक समय लगा और मान लीजिए कि उसकी क्षमता क्या है, एक है। यहां तक क्लियर है। अब दोस्तों, आगे जो प्रश्न में कह रहा है उस बात को समझना है और उसके अनुसार हमें आगे काम करना है। प्रश्न में कहा है क्या है दोस्तों कि बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में ए उसी कार्य के आधे हिस्से को पूरा करता है। तो दोस्तों, हम मान लिए कि ए द्वारा, तो बी द्वारा कार्य क्या है, एक, तो ए द्वारा कार्य क्या है दोस्तों, तो इसमें कह रहा है ए उसी कार्य के आधे हिस्से को, तो कार्य है एक, तो इसका आधा हो जाएगा। ए के लिए काम क्या हो गया, आधा, ठीक। इसी आधे कार्य को करने में ए को बी द्वारा जो समय लगा है इस समय का 3/4 भाग, तो एक का 3/4 भाग क्या होगा, 3/4 ही होगा, क्योंकि एक में 3/4 से गुना कीजिएगा तो 3/4 ही होगा, यानी एक का 3/4 भाग क्या होगा, 3/4 ही होगा। क्लियर है यहां तक। चलिए, अब दोस्तों ए द्वारा काम कितना है, 1/2, और ए द्वारा उस काम को करने में कितना समय लगा, 3/4। तो आखिर भाई ए का भी तो कोई ना कोई क्षमता होगा। तो क्षमता बराबर दोस्तों फॉर्मूला होता है, क्षमता किसी भी काम को करने के लिए क्षमता का फॉर्मूला होता है कार्य बटा, ठीक है, कार्य बटा समय होता है। समझिएगा ध्यान से, ठीक है, कार्य बटा समय होता है। तो दोस्तों, क्षमता यहां जानना है किसका, ए का। तो आखिर भाई ए का काम कितना है, तो ए का काम है कितना, 1/2 ए का काम है, ठीक, और समय कितना लगा है, तो 3/4 लगा है, 3/4 लगा है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 1/2, और जब इसको पलटेंगे तो 4 कहां चल जाएगा, ऊपर, और 3 आ जाएगा नीचे। ध्यान से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब इसको पलटेंगे तो 4 चल जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। ये 2 दूना 4 कट गया, तो ये कितना आएगा, सॉल्व करने पर आएगा 2/3। यानी दोस्तों ए द्वारा 1/2 कार्य को करने में 3/4 समय लगा और उसकी क्षमता क्या निकाले हम लोग, तो यहां क्षमता निकालिए 2/3 निकालिए, यानी ए की जो क्षमता है वह है 2/3। कैसे 2/3 आया, हम आपको यहां बताएं कि क्षमता बराबर कार्य बटा समय होता है। तो ए का काम कितना है, ए कितना काम किया है, तो ए काम किया है 1/2, यानी कार्य की जगह पर 1/2 लिख दिए, बाई समय कितना लगा है, तो समय लगा है 3/4, तो 3/4। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, 1/2 और पलट देंगे तो 4 ऊपर 3 नीचे, तो 2 दूना 4, यानी 2/3। यानी दोस्तों ए की जो क्षमता है वह है 2/3। यहां तक क्लियर है। अब दोस्तों जो प्रश्न में कह रहा है आगे उसे समझिए। यदि दोनों को मिलकर कार्य पूरा करने में 12 दिन लगते हैं तो बी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब दोस्तों बी को काम करना है अकेले, जबकि दोनों मिलकर काम करता है, यानी ए और बी दोनों मिलकर काम को दोनों मिलकर काम को करता है, तो उस काम को करने में उसे 12 दिन लगते हैं। तो सबसे पहले यह हमें जानना होगा कि भाई आखिर काम क्या है, काम कितना है। अभी तक तो हम लोग माने थे ना कि बी द्वारा किया गया कार्य एक है, लेकिन काम कितना है उसे हम लोग जानेंगे, जो कि दोनों मिलकर कर रहा है।
तो दोस्तों कार्य बराबर क्या होता है? समय गुने क्षमता होता है। कार्य बराबर होता है समय गुने क्षमता, समय गुने क्षमता होता है, समझिएगा। कार्य बराबर होता है समय गुने क्षमता। तो दोनों मिलकर काम करेगा, तो समय कितना लगा है? तो पहले तो क्षमता देख लें दोनों का। तो एक का क्षमता है 1, यानी बी का क्षमता 1 है, और ए का क्षमता क्या है? ए का क्षमता है कितना? 2/3। इस दोनों को जोड़ लीजिए, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? फ्रैक्शन ऐड कर लीजिए, 1/3 का एलसीएम निकालिएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, यानी ये हो गया 5/3। यानी दोनों का जो क्षमता है वो कितना है? 5/3 दोनों का क्षमता है, ठीक है, दोनों का क्षमता है। तो बी द्वारा पूछा जा रहा है कि बी द्वारा इस कार्य को अकेले करने में कितना समय लगेगा। तो दोनों का क्षमता जो है वो 5/3 है, तो 5/3 लिख लिए। गुना समय, दोनों को मिलकर, दोनों का क्षमता 5/3 है, और दोनों मिल के काम किया है। तो कितना दिन में काम किया है? 12 दिन में काम किया। तो 12 से गुना कर लीजिए, ये हो गया क्षमता गुने समय, ये हो गया क्षमता गुने समय, और क्षमता गुने समय क्या होता है? कार्य होता है। तो ये आपका काम हो गया 5/3 इंटू 12, ये क्या निकल गया? काम हो गया। अब बी द्वारा पूछा गया है कि इसी काम को करने में कितना समय लगा। तो भाई बी का क्षमता क्या है? तो बी का क्षमता यहां 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 5/3 इंटू 12, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 बार में कट गया, यानी 5 में 4 से गुना करेंगे 20, और बाई में 1 है तो 20 में 1 से डिवाइड करेंगे 20 से आएगा। यानी दोस्तों इस काम को अकेले यदि बी करेगा तो इसे करने में 20 दिन लगेगा। देख लेंगे ऑप्शन में 20 कहां है? ऑप्शन बी आपका सही है, जो कि 20 दिन है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। प्रश्न है दोस्तों, दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6:8 है और उनका गुणनफल 768 है। उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात कितना है? 6:8। तो हम मान लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं कि पहला जो प्राकृत संख्या है वह क्या है? 6x है, तथा दूसरा प्राकृत संख्या क्या है? 8x है। क्योंकि दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 6:8, तो हम मान लिए क्या कि पहला प्राकृत संख्या क्या है? 6x, तथा दूसरा प्राकृत संख्या क्या है? 8x। कहता है दोस्तों कि और उनका गुणनफल 768 है, यानी दोस्तों इसी दोनों का जो गुणनफल है वह है 768 है। क्लियर? अब दोनों को हम गुना कर लेंगे, 8 में 6 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 48, और x में 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू 768। अब दोस्तों x² इक्वल टू हो जाएगा 768, और यह 48 आपका नीचे आ जाएगा। ये काटेंगे इसको तो 48, 768 में 48 से डिवाइड करेंगे तो 48 एक बार में, हाँ यानी 16 बार में दोस्तों ये पूर्ण रूप से कट जाएगा। 768 में 48 से डिवाइड करेंगे तो 16 बार में यह कट जाएगा। अब दोस्तों ये 16 बार में कट गया, यानी x² का वैल्यू कितना निकल कर आया? 16 आया। और जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे दोस्तों तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4। यानी x का जो वैल्यू निकल कर आया वो क्या आया? 4 आया। हमसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या था, एगो 6x था, एगो 8x था। तो इसमें से छोटी संख्या कौन है? 6x ही है ना। तो इसी 6x का वैल्यू हमें बता देना है, तो 6x, ठीक है। तो 6 और x का वैल्यू अभी हम निकाले हैं कितना? 4 निकाले हैं। 4, 6 में 4 से गुना कर लेंगे, यह हो जाएगा 24। यानी दोस्तों सबसे जो छोटी संख्या इसमें होगा वह होगा 24, जो कि ऑप्शन डी में है। यही आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों कि निम्न को हल कीजिए। 3/√0.0009 है प्लस 4/√0.0016 है। अब दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग पूरी बेसिक से सीखेंगे। ये 3 है तो 3 हम लिख दिए, बाई क्या है? रूट अंडर, तो रूट अंडर क्या है? 0.0009 है, तो डायरेक्ट 9 लिखिए, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 4 डिजिट, तो 1 लिखे 4 शून्य दे दीजिए। प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर यहां 4 है, 4 लिखिए, फिर रूट अंडर 0.0016 है तो सीधे 16 लिखिए, 16 बाई पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 4 डिजिट है, तो आपको 4 0 लिख देना है। क्लियर? चलिए अब देखिए 3 का 3
9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल 3 होता है, और बाई 10,000 है तो 10,000 का स्क्वायर रूट क्या है, यानी 4 शून्य है तो 2 शून्य होगा, यानी 100 होगा 10,000 का स्क्वायर रूट। प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर 4 तो 4, 16 का स्क्वायर रूट आपका 4 होगा, बाई, ये बाई कितना है 10,000, तो यानी 4 शून्य तो यानी 2 शून्य होगा इसका स्क्वायर रूट। यहां तक क्लियर है। अब दोस्तों करेंगे क्या कि जैसे 3 बाई, हाँ ये 3 हो गया, और 3/100 जो है एक साथ है ना, तो इस ऊपर वाला 3 का तो बाई में कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, और नीचे वाले को पलट दिए तो 100 ऊपर और ये हो गया 3 नीचे। फिर दोस्तों वही काम करेंगे कि 4/100 एक साथ है ना, 4/100 जो है एक साथ है, और इस 4 का बाई में कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, इसको भी जोड़ा लगा दिए बाई 1 और 4/100। अब नीचे वाले को क्या करेंगे, पलट देंगे, तो 100 ऊपर चला गया, आपका 4 नीचे आ गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बच गया 100, और इधर बच गया 100, यानी दोस्तों 100 जोड़ 100, तो 100 जोड़ 100 क्या होगा 200। देख लेंगे ऑप्शन में 200 कहां है, वही आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न है, शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 11 वर्ष बाद यह अनुपात 10:11 हो जाएगा। शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्रश्न में दिया गया है कि शिव कुमार और दिलीप कुमार का जो वर्तमान आयु है 9:10 है, तो हम मान लेते हैं दोस्तों कि शिव कुमार का जो वर्तमान आयु है वह है 9x, तथा दिलीप कुमार का वर्तमान आयु है उसको हम मान लेते हैं 10x। क्यों? क्योंकि शिव कुमार और दिलीप कुमार का वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 9:10 है, तो हम मान लेंगे कि शिव कुमार का वर्तमान आयु है 9x तथा दिलीप कुमार का वर्तमान आयु है 10x। ठीक है दोस्तों यहां तक। अब दोस्तों आगे प्रश्न में कह रहा है कि 11 वर्ष बाद यह अनुपात, तो 11 वर्ष बाद, तो भाई प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु अभी 9x है, तो 11 साल के बाद क्या हो जाएगा, यानी 11 साल हम जोड़ देंगे, और नीचे भी दोस्तों यानी कि दिलीप कुमार के उम्र जो है वर्तमान आयु 10, इसमें भी 11 साल हम जोड़ देंगे, तो 11 साल बाद का जो आयु का जो अनुपात है वह दिया हुआ है 10:11 दिया हुआ है। अब दोस्तों यहां हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई गुना कर लेंगे, तो 10x प्लस 11 का गुना हम 10 से करेंगे तो यह हो जाएगा 100x प्लस 11 में 10 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 110। फिर 11 में हम दोस्तों 9x प्लस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 में 9 से करेंगे तो यह हो जाएगा 99x प्लस 11 में 11 से करेंगे तो यह हो जाएगा 121। x को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये 100x है, उधर है 99x, इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा -99x इक्वल टू 121, ये 110 उधर जाएगा तो -110 हो गया। 100x में से 99x को घटा देंगे तो सीधे एगो x निकल कर आएगा, और 121 में से 110 को घटाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 11, यानी x का वैल्यू हम निकाल लिए कितना 11। अब दोस्तों हमसे जो पूछा जा रहा है कि वर्तमान आयु बताइए किसका, शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु बताइए, तो भाई मेरे शिव कुमार का हम वर्तमान आयु को क्या माने थे 9x, तो 9x मैंने लिख लिया, 9 और x का वैल्यू है 11, जस्ट निकाले x का वैल्यू 11, तो 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह हो गया 99, यानी शिव कुमार का वर्तमान आयु हो गया 99 वर्ष। दिलीप कुमार के वर्तमान आयु को हम क्या माने थे 10x माने थे। ठीक है, तो 10 और x का वैल्यू कितना 11, तो 11 में 10 से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 110, यानी दिलीप कुमार हो गए 110 साल के और शिव कुमार हो गए 99 साल के। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी प्रकार के ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों हम एकदम विद्यार्थी की भाषा में हम आपको बिहार सिविल कोड प्यून चपरासी स्पेशल गणित हम आपको बताते चल रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए जो खास है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न हम आपके लिए लाते हैं चुन चुन कर। तब तक दोस्तों इसी प्रकार की तैयारी कीजिए बेहतरीन ढंग से। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।